तो पेपर ना मिले। हाँ वो तो है। तो कितनी देर में निकलोगे? 9:30 बजे रिपोर्टिंग है, तो अभी बस 10-15 मिनट में निकल जाएंगे। अभी तो 9 भी नहीं बचे हैं। इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश भी होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। मैं भगवान जी को दिए जला चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और आज जल्दी आ जाएंगे, हाफ टाइम में आ जाएंगे। तो और मेरे बेटे का आज दूसरा पेपर है तो वो भी जा चुका है और सोम भी तैयार हो चुका है। हम लोग हॉस्पिटल निकलने के लिए और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो हम लोग अब 5 मिनट के अंदर निकल जाएंगे। और ये देखिए 3 दिन से बारिश हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने कहाँ कहाँ टांग रखा है कपड़े, जो ज़रूरी कपड़े हैं तो मैं टांग दे रही हूँ ताकि सूख जाए। सोम बहुत कपड़ा गंदा करता है तो उसके ही कपड़े मुझे डालने होते हैं ताकि जल्दी जल्दी, कितना भी कपड़ा रखो उसका कम ही पड़ जाता है। और ये बेडशीट भी धोया था मैंने तो ये फ्रिज के ऊपर मैंने टांग दिया है। और क्योंकि हल्का हल्का सूख गया था तो मैंने सोचा इसको टांग दूँ तो ये सूखता रहेगा, क्योंकि फ़ैन चलता रहता है तो सूखता रहेगा। और बहुत सारे कपड़े डाल रखे हैं, मैं कितना दिखाऊँ आप लोगों को। तो बहुत जगह मैंने ऐसे ही घरों में ही टांग लिया है, कपड़े सूखते रहेंगे। अभी उम्मीद है 3-4 दिन और बारिश होंगे। 3 दिन तो हो ही गया और 3 दिन 4 दिन तक और होने वाले हैं बारिश। तो घर में ही ऐसे फैला फैला के सुखाती रहूँगी थोड़े थोड़े। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। साफ़ सफाई वाला काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन सासुत का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको रिवीजन कराना था तो मैं उसके पास बैठी रही, जिसके कारण मेरा काम नहीं हो पाया। तो अभी मैं दोपहर में कर रही हूँ बाकी जो काम है। एक काम लेट होता है तो सारा काम लेट ही होता रहता है। और आज मैंने अभी लंच बनाया नहीं है, सिर्फ नाश्ता ही बनाया था, क्योंकि मेरा बेटा 1:30 बजे आएगा और हस्बैंड 2 बजे आएंगे। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि लेट लंच बनाऊंगी, क्योंकि ये सुबह मैंने झाड़ू तो लगा लिया था लेकिन बेडशीटें नहीं झाड़ पाई थी। तो उसे बेडशीटों को झाड़ के और झाड़ू लगाऊंगी फिर से दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा घर और थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और थोड़ा सा भी कुछ गिर रहा है तो चींटियाँ इतनी सारी आ जा रही हैं, इतनी लाल वाली चींटियाँ हैं, इतनी सारी आ रही हैं कि क्या बताऊँ मैं। और किसी भी कपड़े पर कहीं भी चढ़ जा रही हैं और काट रही हैं। अभी बहुत सारे कपड़े हैं वो भी फैलाने, क्योंकि हल्की हल्की देख रही हूँ बाहर थोड़ी सी धूप हो गई है। अभी भी बादल लगे हुए हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी धूप जैसी नज़र आ रहा है। तो मैं सोची थोड़ा सा कपड़े फैला लूँ, कपड़ा फैला लेती हूँ। सोम की तबीयत ख़राब होने की वजह से सोम इतना सुस्त हो गया है कि मैं कितना भी कह रही हूँ मेरी हेल्प करा दो, बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसको बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है मेरी हेल्प कराने में। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल में वो उससे कुछ कहो चाहे नहीं करो खुद ही आगे आगे आके मेरी हेल्प करता रहता है। लेकिन अब मैं बोल भी रही हूँ फिर भी नहीं कर रहा है। वो अपने चुपचाप एक जगह बैठा अपने आप में ही व्यस्त है। वो अपने आप में ही खेल भी लेता है, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। कोई मेरे पास आए खेले ना खेले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने जैसे खेलना हो खेल ही रहता है। और आजकल उसको स्लीपर से खेलने की ज़्यादा आदत हो गई है, जब देखो तब स्लीपर हाथ में लेके खेलता रह रहा है। मैं बार बार उसे मना करती हूँ फिर भी वो लिए ही रहता है। तो मैं इस कारण मैं बहुत परेशान रह रही हूँ। स्लीपर से क्यों खेल रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बाहर जा रहा है स्लीपर पहन के, बाथरूम में जा रहा है तो फिर गंदा होता है स्लीपर, अच्छा नहीं लगता। तो फिर भी वो जब देखो, जब उसे मौका मिल रहा है स्लीपर उठा ले रहा है हाथ में, जब मौका मिल रहा है तब। तो ये पता नहीं कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है ये उसकी आदत। बाकी तो सब सही रहता है, उसकी सब आदतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही पता नहीं कहाँ से सीख गया ये। और एक तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं, फिर जैसे तैसे मैं सुखा रही हूँ, सुखा के रख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े तो मैं प्रेस करके सुखाया है। रोज़ ही मैं ढेर सारे कपड़े लेकर प्रेस कर रही हूँ ताकि उसी बहाने सूख भी जाए, क्योंकि कपड़ों में इतनी नमी आ गई है कि
सारे कपड़े हाथ से छू जैसे लग रहा है कि कितना गीला है। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर देते हैं तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगेगा। 5 मिनट पहले ये घर कितना बिखरा हुआ था और 10 मिनट लगा हमको ठीक करने में। और 3 दिन से बारिश हो रही है। सुबह सुबह बारिश हुई थी आज भी, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप हुआ है और कभी कभी छाँव भी हो जा रहा है, कभी बादल भी लग जा रहे हैं। तो जिसके चलते समझ में नहीं आ रहा कपड़े बाहर डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि परसों मेरा कपड़ा मतलब अभी डाल के आई है, तुरंत इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि सारे कपड़े गीले हो गए और 2 दिन लगे उसे सूखने में। और अभी भी कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल के आई हूँ जो थोड़े थोड़े से हल्के से गीले हैं, हाथ से छूने से लग रहा है कि गीला है। 2 दिन में ही बेडशीट अजीब से स्मेल करने लगे थे, तो मैंने चेंज किया बेडरूम का और ये हॉल का और सोफे का बेडशीट। गुस्से में हो? सोम को लेकर आने के बाद से मैं थोड़ी सी यही सफाई करने लगी हूँ और सोम को खाना खिला दिया है मैंने और शाश्वत के आने का टाइम हो गया है और इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आए शाश्वत। और उसका पेपर चल रहा है और कल रात 12 बजे तक शाश्वत पढ़ता रहा और सुबह ही 6 बजे उठ के फिर रिवीजन किया शाश्वत ने। और उसके बाद जाते जाते काफ़ी उसे टेंशन में भी था, जिसके कारण वो नाश्ता भी नहीं कर रहा था। हमने खा लो जो होगा देखेंगे और आराम से लिखना पेपर अपना। तो गया है तैयार होके 9:15 बजे से। उसके बाद से 10 बजे से मैं गई थी सोम के लेके, तभी तो आ चुकी हूँ। अभी 12:30 हो रहे हैं। सोम के भी थोड़ा बहुत काम बाकी है अभी। सोम को अभी क्या दोपहर वाली दवा देनी है, इससे जुकाम हो गया, फीवर हो गया था, तो उसी का अभी चल रहा है मेडिसिन। और उसका घुटना छिल गया था तो अभी भी सही नहीं हुआ है, अभी भी है। सोम दिखाना तो बेटा अपना घुटना, देखिए कितना गहरा छिल गया था। और मैं इसे दिन में दवाई तो लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिन में जैसे मैं दवाई लगा रही हूँ वैसे ये नोच दे रहा है। दिखाओ अपना घुटना, दिखाओ। ये अभी भी घाव है ऐसे, और जब भी मैं दवा लगा रही हूँ ये नाखून से ऐसे करके नोच दे रहा है, इसलिए दिन में नहीं लगा रही हूँ। नहीं छोड़ो, चलो मोड़ो इसको, मोड़ो, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो। मैं दिखा रही हूँ और उसे नज़र पड़ गया, वो नोचने लगा। तो इसलिए मैं दिन में से कुछ नहीं करती हूँ। जब सो जाता है तभी रात भर में जितनी बार मुझे नींद खुलती है, जब एक बार सो जाता है तब फिर मैं बीच में 1-2 बार उठ के इसे दवाई लगाती हूँ। कैसा मौसम हुआ है, सोम आ जाओ। बादल लगे हुए हैं। ये जो कपड़े डाला है मैंने वो सूखे हुए कपड़े हैं, हल्के हल्के से गीले हैं, तो वही डाल दिया है मैंने। और आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, ये मैंने यहाँ पे ग्रिल लगवाया है। और जो मैं यहाँ पे जो कपड़े फैलाती थी वो वाला बीच का जो पाइप था उसे हटा दिया हमने, और थोड़ा सा ये काफ़ी बड़ा कर दिया है हमने गाड़ी अंदर करने के लिए। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध अभी अभी आया है तो मुझे खीर बनाना है, तो ये उबल जाने देती हूँ मैं इसे। मैंने 1 कटोरी चावल लिया है और इसे 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और उसे धो के अच्छे से छान लिया है मैंने। ये बासमती मोगरा चावल है। रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब रात के खाना बना रही हूँ मैं, और उसमें मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी मैं छौंक चुकी हूँ, तो सिंपल सा लौकी की सब्ज़ी है ये, जिसे मैंने लाल मिर्च और जीरा और मेथी के साथ छौंक लगा दिया है इसे। और इसमें पानी और कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं यही लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और करेले की सब्ज़ी भी बना रही हूँ मैं। करेले का सिंपल सा भुजिया बना रही हूँ, और उसमें मैं तेल डाला है, मेथी डाला है और जीरा और लहसुन डाला है। उसके बाद मैंने
प्याज डाल दिया है। प्याज को एक से 2 मिनट भुनने के बाद मैंने उसमें आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद करेला भी डाल दिया है और उसे ढक के थोड़ा सा पका लिया है। और इसमें भी मैंने कोई मसाला ज़्यादा नहीं डाला है। और मैं साथ में खीर भी बनाने वाली हूँ। तो खीर बनाने के लिए मैंने चावल को 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। उसे धो के अच्छे से निथार लिया है पानी, और दूध भी उबलने के लिए रख दिया है मैंने। और मैं कुछ बादाम, काजू और किशमिश को भूनने वाली हूँ। तो पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया और उसमें मैंने बादाम डाल दिया है। 10-12 बादाम है और उसे भून के निकाल लूँगी। उसके बाद मैं काजू डाल लूँगी। जब बादाम भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब चटकने लगे तो समझ जाइए कि भून चुका है। उसी तरह काजू में तो बिल्कुल बहुत थोड़ा ही टाइम लगता है, वह 1 मिनट आधे मिनट के अंदर काजू भी भून जाता है। तो साथ में मैं काजू भी भून लूँगी और काजू भूनने के बाद मैं किशमिश भी भून लूँगी। किशमिश जब हम डालेंगे तो बहुत जल्दी उसे निकाल लेंगे, नहीं तो वो जल जाएगा। किशमिश भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही वो फूलता है वैसे ही जलने लगता है और जलने के बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए हम जल्दी से निकाल लेंगे। और उसी घी में हम 2 चम्मच चीनी डालकर उसे कैरामल कर लेंगे। और कैरामल जब हो जाएगा, यानी चीनी जब गल जाएगा और डार्क ब्राउन हो जाएगा, तब हम उसमें चावल डाल के भून लेंगे। चावल को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और जब चावल अच्छे से जब भुन जाएगा चावल, तब हम उसमें दूध डालेंगे। दूध हम 3 कप दूध डालेंगे। और चावल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा था और उसे निथार लिया था पानी। तो मैंने 3 कप दूध डाला है और 1 कप पानी डालूँगी। पानी मैं बाद में डालूँगी। तो अभी मैं उसे ढक के पका लूँगी। देखिए दूध का कलर कितना बढ़िया आ रहा, थोड़ा सा पिंक पिंक जैसा। तो कैरमल करने का यही है कि थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है। और पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि खीर अभी गाढ़ी लग रही थी। तो क्योंकि खीर को अभी बहुत देर तक पकाना था हमें, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया था। और इसे देखे चलाते हुए पका लेंगे हम। चावल भी पक चुका है। तो जब चावल पक जाएगा तब हम उसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आधा कप चीनी डाला है मैंने। और जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो 2-3 चम्मच और बढ़ा सकता है चीनी, नहीं तो इतने के लिए आधा कप चीनी बहुत है। और उसके बाद जब चीनी डाल लेंगे तब हम उसमें जितने ड्राई फ्रूट को भून के निकाला था वो डाल लेंगे। और आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डाल लेंगे, ताकि उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब चावल अच्छे से पक जाएगा तो हम उसे मसलते हुए और पका लेंगे। और चावल को और तोड़ लेंगे हम खीर के अंदर ही, ताकि चावल और गाढ़ी हो जाए और थोड़ा सा और मतलब नरम और मुलायम सी हो जाए, चिकनी हो जाए खीर। तो इसलिए हम चावल को थोड़ा सा तोड़ते रहेंगे, उसमें चलाते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे। और मतलब इस तरह से खीर बनाने पर बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आया था ये खीर इस तरह से क्योंकि इसमें थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी टेस्ट आती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा खीर तो बन चुका है और मैंने पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी के लिए मैंने अजवाइन, नमक और घी डाल के आटा लगा लिया था और सारी पूड़ियों को मैंने बेल लिया था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे तलने लगी थी, क्योंकि अकेले खुद पूड़ी तलो और बेलो तो फिर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ पूड़ी को मैं बेल लेती हूँ पहले, उसके बाद आराम से मैं तलती रहती हूँ। और ये खीर देखिए कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितनी गाढ़ी सी है, एकदम स्मूथ सी खीर बनी है। बहुत ही टेस्टी बना था खीर ये। और मेरे बेटे को और मतलब मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो टेस्ट किए थे तो उनको भी बहुत पसंद आया था। और ये मैं अपने बेटे के लिए प्लेट लगा रही हूँ। वो करेले की सब्ज़ी नहीं खाता है तो उसे नहीं दिया है मैंने। तो ये मैंने डिनर में बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था डिनर हमारा। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।